महाराज जी, जैसे इस संसार में धन से हम सभी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, क्या नाम रूपी धन से भी कुछ भी खरीद सकते हैं? हाँ, खरीद सकते हैं, भगवान को खरीद सकते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान राम के नाम के प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को अधीन कर लिया। भगवान कहते हैं, ऐसा नाम जपने वाला भक्त मुझे बेचे तो बिक जाऊं। नाम में इतनी सामर्थ्य कि आप भगवान को खरीद सकते हो। ना इतना तप में सामर्थ्य है और न किसी और साधन में। नाम में सामर्थ्य है कि नाम रूपी धन देकर प्रभु को आप ले सकते हो। यही तो हम कर रहे हैं, जितने साधु महात्मा यही तो कर रहे हैं। भगवान का नाम रूपी धन एकत्रित करते हैं, उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं। नाम रूपी धन से ही हम भगवान को खरीदते हैं। नाम रूपी धन इतना भगवान बिक जाते हैं कि भक्त के चरण दाबने लगते हैं, भक्त की सेवकाई करने लगते हैं, भक्त का दासत्व स्वीकार कर लेते हैं। नाम जप का प्रभाव देखो। एक नाथ जी महाराज भगवान का नाम जप कर रहे तो कई वर्ष तक शिखंडिया के रूप में भगवान उनके यहाँ दासत्व किया। त्रिलोचन जी भगवान का नाम जप करके साधु सेवा कर रहे तो अंतर्यामी नाम रूप नौकर रूप धारण करके, सेवक रूप धारण करके भगवान ने वहां सेवकाई की। अर्जुन नाम जप कर रहे तो भगवान रथ हाँकने की सेवकाई कर। नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान को भी अधीन कर लेता है। महाराज जी, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी श्री रामकृष्ण वचनामृत में कह रहे हैं कि मनुष्य का सरल और उदार स्वभाव कई जन्मों की तपस्या का फल है और ये उसका आखिरी जन्म होता है। महाराज जी, ऐसा स्वभाव कैसे बने कि मन और बुद्धि शुद्ध हो, जिससे मरने से पहले एक बार तो शुद्ध मन बुद्धि से ठाकुर जी का देखो, सरलता और उदारता ये दोनों साधुता के विशिष्ट गुण हैं। जब भगवान का नाम जप करोगे और संतों का संग करोगे, भगवान की लीला कथा सुनोगे, भगवान की लीला कथा का गायन करोगे, तो ये भागवतिक सद्गुण है। जो सरलता और उदारता है ये भगवान के गुण है, इसीलिए संतों में आ जाते हैं। तो आप जब नाम जप करो, लीला कथा का श्रवण गायन करो, तो आपके हृदय में संतों के संग के प्रति प्रियता बढ़ेगी और संतों में ये गुण विराजमान होते हैं, सरलता और उदारता। सरलता और उदारता भगवान को रिझा लेती। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई। ये बहुत जरूरी है। कपट छल आदि का, दोष दर्शन आदि का त्याग सरलता सहजता से होता है। ये सरल स्वभाव भगवान का है, संतों में उतरता है। तो जब हम भगवान का नाम गुणगान करते हैं और संतों का संग करते हैं तो दो महान सद्गुण हैं, सरलता और उदारता, ये हृदय में आ जाते हैं। महाराज जी, जैसे इस संसार में धन